जय भगवती। आज हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव शादी विवाह पर बना रहता है, उसके सुखमय जीवन के लिए जो उसके माता पिता चिंतित रहते हैं, वर वधू दोनों पक्ष आतुर रहते हैं कि कितना जल्दी विवाह शादी फाइनल हो जाए ताकि हमारे सर का भार उतर जाए। तो उन लोगों के लिए इस विषय को लेकर आए हैं कि विवाह शादी सामान्य बात नहीं है और आपके बच्चे कैसे खुशहाल होंगे इस पर भी ध्यान आपको देना है। खर्च तो उतना ही लगेगा, कुछ आगे कुछ पीछे, बस इतना ही होना है। लेकिन शुभ समय में जब आप विवाह करेंगे अपने बच्चों को तो अच्छा आपको भी लगेगा, आपके बच्चे भी खुशहाल होंगे। तो इसी विषय को शास्त्र मत से हम लेकर आए हैं। माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरंत्यंत वल्लभा। माघ मास में ब्याही गई कन्या, ब्याही गई बेटी, वह पति घर जब जाती है तो धनवान अपने पति को बना देती है। हर प्रकार से वह दिन प्रतिदिन मालो माल होने लगता है। और जो फाल्गुन मास की ब्याही हुई कन्या है वह सौभाग्य सुंदरी होती है, उसके जीवन पर कष्ट का बादल नहीं मंडराता। और वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरंत्यंत वल्लभ। वैशाख और ज्येष्ठ मास में ब्याही गई कन्या पति का अत्यंत प्रिय होती है, संपूर्ण परिवार का प्रिय होती है, सबका प्रेम पाती है, सबके लिए वह अच्छे गुणवान विचारवान कन्या बन जाती है। और आषाढ़े कुल वृद्धि अषाढ़ अन्य मासाश्च वर्जिता। आषाढ़ मास में जिनका वंश कुल नहीं चलता है, जो तबाह रहते हैं कि हमारे वंश में कोई हो जाए जो इस वंश का आगे पीढ़ी बढ़ा सके, तो उन लोगों के लिए आषाढ़ मास की ब्याही हुई कन्या वंश की वृद्धि कराती है। और अन्य मास में विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे नारद जी का मत है कि मार्गशीर्षं पेक्षन्ति विवाहे के अपि कोविदः। अग्रहण मास में विवाही हुई कन्या का विवाह भी शुभ होता है। तो विवाह में यह एक छोटी सी कड़ी हम मास के फलादेश को आपके समक्ष रखा। इसके अलावे विवाह का मुहूर्त भी बहुत मायने रखता है कि आप शुभ मुहूर्त में विवाह मुहूर्त काल में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुहूर्त व्यतीत होने के बाद भी विवाह होने पर यह सब बात धरी की धरी रह जाती है। और प्रयास करना चाहिए कि वर और वधू का सही कुंडली हो, कहीं विषकन्या तो नहीं है, मंगला मंगली तो नहीं है, कहीं मंगला गैर मंगली से विवाह तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। और भी इसके अतिरिक्त बात जो है वह जानकारी आपको समक्ष बैठकर ही प्राप्त करने में अच्छा होगा। ऐसे हम आप लोगों के साथ इस विषय को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए जय भगवती।